अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज की हमारी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसे बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी सबसे अच्छी ऑप्शन है। और अगर आज का हम लोग ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ पर जाना चाह रहे हैं और क्यों वहाँ पर बच्चे ज़्यादा चाहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कंट्री की बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे किर्गिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ। आजकल अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास से इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों हो गया है किर्गिस्तान जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि बच्चे उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो इसकी तफसील देखते हैं। आज की एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किर्गिस्तान एक फ़ेमस प्लेस क्यों बन चुका है, वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को क्या मिल रही हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको चूज़ करनी चाहिए और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको चूज़ नहीं करना। क्योंकि हर जगह पर आपको पता है कि अच्छे और बुरे इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी वहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पर अगर आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं और कल को ये ना हो कि वो इंस्टीट्यूट आपका बैन हो जाए और आपका पैसा और आपका टाइम ज़ाया हो जाए। तो इस वजह से मेरी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं इसमें आपको वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बताऊंगा और कौन से ऐसे मेयर्स हैं जो आप ले सकते हैं जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को फाइनलाइज़ कर रहे हैं इन किर्गिस्तान। तो आज की एपिसोड मेरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा। और साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि किर्गिस्तान कैसी कंट्री है। जैसे कि किर्गिस्तान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि वहाँ पर क्या स्टूडेंट की लाइफ सिक्योर्ड है, तो वहाँ पर 100% स्टूडेंट सिक्योर्ड है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट पूरे कॉन्फिडेंस से वहाँ पर जा सकता है, पेरेंट्स बड़े कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेक्टेड हैं, उसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है जो कंसर्न होना चाहिए पेरेंट्स के माइंड में भी, स्टूडेंट्स के माइंड में भी, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्कीक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर इसकी मैं करेंसी की बात करूं तो इसकी करेंसी सोम है। यहाँ पर स्टडी के आपको दो बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिसिन की स्टडी करना चाहते हैं वो अगर इस कंट्री में जाते हैं तो अभी तक यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। आप विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर जाके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। जो सेकेंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इसका लो फी स्ट्रक्चर है। आप कहीं पर भी अराउंड द ग्लोब अगर जाते हैं मेडिसिन के अंदर, तो मेडिसिन का जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो अपनी होम कंट्री के अंदर ही रहते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि ओपन मेरिट पे उनका अपनी कंट्री में एडमिशन हो जाए ताकि वो वहीं पर कंप्लीट कर सके। अगर किर्गिस्तान की बात करता हूँ तो ये एक अफोर्डेबल कंट्री है जहाँ पर आप इजीली अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जो कि आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। अगर बात करें इनकी टेक्नोलॉजी की तो ये मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इनके पास जो मेडिसिन फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्यूशन फ़ी के ऊपर कि स्टूडेंट्स को कितनी ट्यूशन फ़ी अपने माइंड में रखनी चाहिए अपने मेडिसिन के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। किर्गिस्तान के अंदर हमारा जाने का मकसद ही यही होता है कि यहाँ पर हमें फ़ी स्ट्रक्चर बहुत लो मिलता है। इवन आपकी होम कंट्री से भी कम फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अगर एक साल की ट्यूशन फ़ी आपके साथ मैं शेयर करूँ तो वो $3000 से लेकर $4000 के बीच में हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी अकोमोडेशन के ऊपर। जो आपका अकोमोडेशन का खर्चा है वो $1500 से $1800 के बीच में खर्चा आ सकता है एक साल का। अगर हम अपनी होम कंट्री को देखते हैं तो हमारी होम कंट्री के अंदर भी सेल्फ फाइनेंस जो है मेडिसिन वो बहुत महंगा है। तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन किर्गिस्तान के साथ करें तो फिर किर्गिस्तान के अंदर जाके पढ़ना और वहाँ पर रिहाइश मिला के भी हमारी होम कंट्री से कम है ख़र्चा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप वहाँ पर जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिनको हमें चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप फाइनलाइज़ कर रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यूनिवर्सिटी की रिप्यूट अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ आपको मैं मना करूँगा, ज़्यादातर जो कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, वो ये ट्रेंड बन चुका है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान के अंदर हैं वो अपनी होम कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स इस चीज़ पर रिलाई करते हैं कि वो स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहा है तो वो जो हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा वो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। इस बात को बड़े गौर से आपने समझना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाएं, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे पता है इस यूनिवर्सिटी का। ये मैं आपको एक बात बड़ी ओपनली समझाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पर जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्शन में होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स को कमीशन देती हैं और उनको कहती हैं कि हमें बच्चे प्रोवाइड करो, हम आपको कमीशन देंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा कमीशन देती हैं जो वेल रिप्यूटेड नहीं होती, लो ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके पास स्टूडेंट्स कम होते हैं, वो अपने पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करने के लिए वो इन स्टूडेंट्स का सहारा लेते हैं जो उनके पास होते हैं। तो वहाँ पर पढ़ने वाले या वहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपनी होम कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आएँ, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, मैं आपका सारा प्रोसेस करवा दूँगा, आप बहुत ईजीली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। आपने किसी भी ऐसे स्टूडेंट के ऊपर, किसी भी ऐसे एजेंट के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। आपको हमेशा ऑथेंटिक पर्सन के साथ रब्ता करना चाहिए जब आप इसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं, और आप उससे मशवरा करें, उसकी सजेशंस लें, फिर ख़ुद उसके ऊपर रिसर्च करें और फिर इस डिसीजन को फाइनलाइज़ करें। वहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिलेंगी जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होगा और आपको ये कंपैरिजन लगेगा कि जो हमें ऑफ़र की जा रही है वो फ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हम लोगों ने खुद रिसर्च की है उसके अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ी कम है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी वेल रिप्यूटेड चाहिए कि जहाँ पर आपको लगे कि आपने अगर वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वहाँ से एक डिग्री लेनी है, तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पर बैन लगा देती है, तो वो क्यों लगाती है इसके भी पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि लो ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होती, गवर्नमेंट उनके ऊपर बैन लगा देती है। तो रिसर्च में आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ नहीं करना। एक आपके लिए एडवाइस है कि जब भी आपने फाइंड आउट करनी है ऑप्शन, तो हमेशा रिलायबल ऑप्शन आपने फाइंड आउट करनी है और कोशिश करनी है कि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ आप सर्च कर रहे हैं उनका अपना हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन कैंपस आपकी एकोमोडेशन होती है, आपको डॉर्म्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मिलते हैं, तो आपका एक बड़ा ख़र्चा यहाँ से बच जाता है। मैं आपके साथ कुछ ऑप्शंस शेयर कर दूंगा जिनको आप फाइनलाइज़ करते हुए अपने माइंड में रख सकते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप जब फाइनलाइज़ कर रहे हो तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहली है जी जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जलालाबाद के अंदर है। उसके बाद ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, ये ओश सिटी के अंदर है। एडम यूनिवर्सिटी जो कि बिश्कीक इसके कैपिटल के अंदर है। फिर उसके बाद लास्ट जो है वो है द साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी भी जलालाबाद सिटी के अंदर है। तो आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि जब भी आपने फाइनलाइज़ करना है यूनिवर्सिटी को, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि यूनिवर्सिटी रिलायबल हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट किर्गिस्तान का ये भी है कि यहाँ पर आपका जो वीज़ा प्रोसीजर है वो बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप वीज़ा ले लेते हैं, वीज़ा लेके वहाँ पर ट्रैवल करके जाते हैं। तो ये थी आज की एपिसोड के हवाले से कि किर्गिस्तान के अंदर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको किसी किस्म की मेरी गाइडेंस चाहिए वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, उसके कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर एडमिशन लेने के लिए, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किर्गिस्तान जाने में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर आपको एडमिशन लेने के बाद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका एडमिशन प्रोसीड भी करवा सकता हूँ, आपको गाइड भी कर सकता हूँ। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।